वोटिंग हो रही है, बल्कि वोटिंग हो रही थी, और जहां पर कि कहा जा रहा है कि वहां के जो वोटिंग का परसेंटेज है उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। वो क्या कह रहा था, सीमांचल के आंकड़े देखिए, 243 में से 24 सीटें सीमांचल में आती है, और इन 24 में से किसको बढ़त मिल रही है? एनडीए को 10 से 11, एमजीबी को अगर देखेंगे तो 9 से 13, और जेएसपी को 0 से 1। अगेन कोई यहां पर बहुत होनी है, लेकिन अदर्स के खाते में 1 से 3 सीट जा रही है, और ये 1 से 3 सीट जो कही जा रही है, ये जो अदर्स हैं, इसमें ओवैसी सबसे बड़ा नाम है, सबसे बड़ा दावेदार है। तो ओवैसी की जो पार्टी है एआईएमआईएम, कहा जा रहा है कि उनको 1 से 3 सीटें मिल सकती है, और एनडीए को 10 से 11, यानी कि सीमांचल जो कि मुस्लिम बहुल इलाका है, यहाँ के जो किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णिया, ये सारे जो जिले हैं जहां पर कि मुस्लिम आबादी 40% से ज्यादा है, और किशनगंज में तो 69% यानी कि 70% के आसपास है, वहां पर आप देखिए कि किस तरीके से यहां भी एनडीए एक तरीके से बढ़त कायम किया हुआ है उसने। और 9 से 13 सीटें एमजीबी, ये कह सकते हैं कि थोड़ा कांटे की टक्कर है, क्योंकि भाई यहां एक ऐसी आबादी है जो कि महागठबंधन को खुलकर सपोर्ट करती है, उसका लंबे समय से वोट बैंक रही है, और उसका फायदा यहां पर उनको मिल सकता है। यहां पर थोड़ी एक तरफा लड़ाई नहीं है, बल्कि कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। करीब 9 से 13 सीटें महागठबंधन, और एनडीए को 10 से 11 सीटें मिल सकती हैं। तो ये तो हो गया सीमांचल और तिरहुत का आंकड़ा। अब जरा मिथिला की बारी है। मिथिला में भी आज वोटिंग हो रही है, और मिथिला जहां पर के जिसके बारे में रंजीता कह रही थी कि माछ और मखाना यहां का बहुत प्रसिद्ध है, और क्या क्या इस बार आंकड़े वहां के क्या बता रहे हैं जरा देखिए। 243 में से 42 सीटें जो है वो मिथिला के रीजन के अंतर्गत आती है, और इन 42 में से आंकड़ा क्या कहता है, 31 से 32, बहुत जबरदस्त। अगर देखा जाए तो मिथिला में जबरदस्त बढ़त मिल रही है एनडीए को, 31 से 32 सीटें 42 में से, यानी कि देखिए कि 42 में से अगर 32 सीटें मिल रही है तो फिर बाकी के खाते में क्या ही जा रहा है। 10 से 11 सीटें महागठबंधन को, और जेएसपी जो कि यहां बहुत जोर लगा रही थी उसको 0, और अदर्स के खाते में भी 0, यानी कि यहां पर कोई तीसरा फैक्टर नहीं है। सीधे सीधे मुकाबला तेजस्वी की पार्टी, या यूं कहे कि तेजस्वी के गठबंधन में और नीतीश कुमार की अगुवाई में जो एनडीए का गठबंधन है उसके बीच में है। और उस हिसाब से आप देखिए तो 31 से 32 सीटें एनडीए को, और 10 से 11 महागठबंधन को। इस तरीके से अगर देखा जाए तो यहां लड़ाई बिल्कुल एक तरफा है। यहां बिल्कुल आप ये नहीं कह सकते कि कोई कांटे की टक्कर है, या कहीं से भी तेजस्वी या महागठबंधन एनडीए को टक्कर देता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये तो हो गई मिथिला की बात। हमने आपको अभी तक जो आंकड़े दिखाए हैं, 3 रीजन के दिखाए, हमने आपको तिरहुत के दिखाए, सीमांचल के दिखाए, और मिथिला के दिखाए। और इसके हिसाब से अभी तक देखिए जो मेन टैली है, या यूं कहिए कि अभी तक का जो आंकड़ा जो आपको दिखेगा, एग्रीगेट जो कुल टोटल, वो क्या दिख रहा है जरा टॉप में देखिए जो आपको दिखाई दे रहा है। एनडीए को 76 सीटें, एमजीबी जो महागठबंधन है उसको 36 सीटें, जेएसपी को 1 सीट, और अदर्स के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि देखा जाए तो एमजेबी यानी कि महागठबंधन और एनडीए के बीच में करीब करीब 2 गुना का फासला है, और ये बहुत बड़ा फासला है। ये जो जेवीसी एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं वो कह रहे हैं कि भाई अगर इन्हीं तीनों रीजन को मिला लिया जाए तो इन दोनों पार्टियों के बीच में, या दोनों गठबंधन के बीच में 2 गुने का अंतर है। महागठबंधन को 36 और एनडीए को 76। चलिए अब आगे कुछ देखते हैं। अब अगले कुछ रीजन की तरफ बढ़ते हैं, और आपको दिखाते हैं कि बिहार में जो मगध है, मगध एक बहुत बड़ा इलाका है, और इसके बारे में कहा जाता है कि ये तेजस्वी यानी कि महागठबंधन का एक तरीके से स्ट्रांग होल्ड रहा है लंबे समय से। यहाँ 50 सीटें हैं, 243 में से 50 सीटें मगध में आती है। और मगध में क्या दिखा रहा है आंकड़ा, यहाँ देखिए 21 से 27 सीट एनडीए को, और 23 से 29 सीट महागठबंधन को। और जैसा कि मैंने कहा कि ये तेजस्वी का थोड़ा स्ट्रांग होल्ड है, जो गया और जहानाबाद या इस नवादा, इस तरह के जो इलाके हैं, जो जिले हैं, वहां पर महागठबंधन या आरजेडी या कांग्रेस की जैसी पार्टियां जो है बेहतर प्रदर्शन करती रही हैं। तो उस हिसाब से अगर आप देखिए तो यहां पर कमोबेश उसी तरह की फाइट दिखती है। यहां भी जेएसपी और अदर्स के खाते में कुछ भी नहीं जाता दिख रहा है, शून्य है, 0-0 है दोनों ही खानों में। लेकिन अगर देखा जाए तो यहां एकदम टक्कर की लड़ाई है, एकदम आमने सामने की लड़ाई है। और एनडीए 21 से 27 और दूसरी तरफ जो है महागठबंधन 23 से 29, यानी कि बिल्कुल जोरदार लड़ाई है मगध में हुई है। और जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि मगध में भी इस बार वोटिंग जो है वो पिछले चुनाव के मुकाबले बहुत ज्यादा हुई है। और ये देखा जाए तो एनडीए को भी इसका फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब जो आखिरी जो नतीजे आएंगे उसमें
किस तरह के आंकड़े दिखेंगे वो एक अलग चीज है, लेकिन जो जेवीसी एग्जिट पोल है वो कह रहा है कि मगध में दोनों के बीच में, दोनों गठबंधन के बीच में बहुत ही कांटे की और जोरदार टक्कर हो रही है, जबरदस्त लड़ाई है। तो ये तो आपको हमने दिखाया बिहार के 4 अलग अलग रीजन के आंकड़े, और इन आंकड़ों को देख करके ऐसा लग रहा है कि जो बिहार में इस बार लड़ाई है वो कोई बहुत बराबरी की लड़ाई नहीं है, और एक बार फिर से नीतीश कुमार की सरकार बननी करीब करीब तय है। जो फाइनल टैली इसके बाद, इन 4 रीजन को देखने के बाद फाइनल टैली क्या दिख रही है, जरा उस पर भी गौर करिए।